लीजिए कुछ दिनों की आप। ठीक, खैर हमारे साथ आज के मेहमान जुड़ चुके हैं, अजीत मिश्रा, उनसे जरा करेंगे बातचीत, रेलीगढ़ सिक्योरिटी से हैं। अजीत सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। करीब 350 पॉइंट की गिरावट है मेरे हिसाब से। ये जो 26,000 का आज लेवल टूटा है, इसमें एक और इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया भी है 25,800। ये 25,800 काफी पक्के वाला लेवल है, जो हम पिछले सीरीज में भी तोड़ के नहीं आए थे। पिछले सीरीज में भी एक्सपायरी से 2 दिन पहले हमने 26,000 कॉन्कर कर लिया था, पा लिया था। तो 25,800 तक, यानी कि 100 पॉइंट की मैं गिरावट और मान के चलूं सर, इससे ज्यादा तो नहीं टूटेगा अभी? शुक्रिया डिम्पी। तो डिम्पी देखिए, इसको डे से नहीं देखते, इसको वीक से देखते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो पिछले 3 हफ्ते आपने तेजी देखी है मार्केट में, और यही एक ट्रेंड रहता है कि ड्यूरिंग द वीक या स्टार्ट ऑफ द वीक थोड़ा सा आपका व्यू साइडवेज कंसोलिडेशन वाला, थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग वाला। बाय द एंड ऑफ द वीक आप पॉजिटिव बंद हो रहे हैं। 3 हफ्तों की तेजी के बाद, रिकॉर्ड हाइज बनाने के बाद थोड़ा कंसोलिडेशन होना, थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग होना लाजमी है। और अगर आज देखेंगे आपकी किनकी वजह से ये डिप आया है, तो आपको ये 3 या 4 बड़े नाम नजर आएंगे। रिलायंस, HDFC, ICICI, इन्फोसिस। तो ये कुछ बहुत सिलेक्टिव स्टॉक्स में डिम्पी आज ये एक प्रॉफिट टेकिंग का फेज देखने को मिल रहा है। साथ साथ में यस, दूसरे भी कुछ एक स्टॉक्स हैं जहां पे कि ऑटो स्पेस में आपको प्रॉफिट टेकिंग दिख रही है। तो एक हेल्दी मेरे हिसाब से करेक्शन या कंसोलिडेशन का फेज बेसिकली दिख रहा है, जिस तरीके से आज के दिन शुरुआत हुई है हमारी मंडे के सेशन की। जैसा आपने बिल्कुल सही बताया कि 25,800 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। तो मेरे हिसाब से क्लोजिंग बेसिस का उसका वेट करना चाहिए कि अगर हम उसके नीचे स्लिप करेंगे तो फिर हो सकता है शायद 25,600 के लेवल्स भी आपको दिखा दे बाजार एक बार, और वो भी एक नॉर्मल करेक्शन ही होगा। आप 20 EMA तक आते हैं, एक नॉर्मल करेक्शन। तो अभी एकदम एग्रेसिव बाइंग करने की जरूरत नहीं है व्हेन इट कम्स टू इंडेक्स। आपके पास एग्जिस्टिंग कोई भी पोजीशन है, आप 25,800 का स्टॉप लॉस रखिए। रिकवरी के केस में एक बार 26,000 26,100 के बीच में आपको एग्जिट करने के बारे में सोचना चाहिए। और जिस तरीके से आज का क्लोज बेसिकली वो इंपॉर्टेंट होगा कहां से आप क्लोज कर रहे हैं। तो अगर आप इन्हीं लेवल पे क्लोज कर जाते हैं तो पॉसिबिलिटी ये रहेगी कि इंडेक्स से कंसोलिडेशन की बायस में कुछ टाइम थोड़ा सा स्पेंड कर सकता है। बैंकिंग में भी देखिए उसी तरीके का है कि फ्राइडे के दिन जिस तरीके से क्लोज हुआ था, तो ये कंटिन्यूशन देख रहे हैं हम। ICICI, HDFC इन्होंने अपने रिकॉर्ड हाइज बनाए थे, तो वहां से एक प्रॉफिट टेकिंग का फेज है। तो 52,700 से लेकर 52,300 का जोन, वो एरिया मेरे हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है, 52,700 आपका स्टॉप लॉस है। एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स के लिए थोड़ा एग्रेसिव नहीं होना चाहिए, और वेट एंड वॉच की सिचुएशन है। ठीक है, डन सर। तो नए वालों को भी आना तो नहीं है, थोड़ा आज क्लोजिंग का एक बार वेट कर लेते हैं। 26,800 की बहुत इंपॉर्टेंस, 25,800 की बहुत इंपॉर्टेंस है। मेरी कैलकुलेशन अपनी ये कहती है कि अभी हम 25,800 के नीचे ताबड़तोड़ तरीके से नहीं टूटेंगे। हो सकता है 25,800 के आसपास थोड़ा और कंसोलिडेट करें। उसमें होता क्या है, नई नई अभी सीरीज है ना, जो ओपन इंटरेस्ट आया ना, आपको उससे 2 चीजें पता लगेगी। पहला, रोल ओवर भी इस बार अच्छा आया था, 79% का रोल ओवर हुआ। क्या रोल ओवर सिर्फ तेजी वालों ने किया? नहीं। क्या सिर्फ मंदी वालों ने किया? नहीं, दोनों लोगों ने किया। तेजी वालों ने किया, मंदी वालों ने किया। इसलिए रोल ओवर का नंबर 79 आया। इसलिए ओपन इंटरेस्ट का नंबर 6.5 लाख ओपन इंटरेस्ट का आ गया। अगर ये एक तरफा हुआ होता ना, तो बाजार रुकता ही नहीं, ऊपर जाते समय और नीचे जाते समय, क्योंकि दोनों को लग रहा है कि वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। इसलिए जब तक दोनों में से कोई एक आदमी हार नहीं जाता, बाजार इसी तरह से चर्न करेगा। किस तरह से चर्न करेगा? बाइंग ऑन डिप करेगा, सेल ऑन राइज करेगा। ये बाइंग ऑन डिप का मतलब क्या होता है? बाइंग ऑन डिप का मतलब है कि 26,200 पे खड़े हो तो 25,800 तक अपनी नजर रखो, वो होता है बाइंग ऑन डिप। फिर जब आपने 25,800 पे ले लिया या छोटा मोटा लेवल्स आपने बना लिए, वहां पे छोटा सा एक स्टॉप लॉस रखो, ऊपर आते समय 26,000 26,200 पे फिर माल बेच दो। जब तक ये ओपन इंटरेस्ट 6.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट का 5.5 लाख ओपन इंटरेस्ट पे नहीं आता। बोले सर ये आप चेक कहां पे करोगे? NSE की वेबसाइट पे जाओ, निफ्टी 50 लिख दो, उसके बाद वो सारी प्लेट खोल के आ जाती है। उसके अंदर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट और एक ओपन इंटरेस्ट लिखा होता है, वहां पर आप जाके चेक कर सकते हो। देखिए इस तरह से खुल के कोई नहीं बताएगा आपको, कोई भी मार्केट एंकर मेरे को नहीं लगता ऐसे बताता भी होगा आपको, लेकिन हम आपके सामने सारी चीजें खुल के बताते हैं, सारा डाटा बताते हैं
कि हम यहाँ से चीजें पकड़ रहे हैं, ये हमारा वजह है, इस वजह से हम चेक करते हैं और ये इसकी वजह से हम बैक टेस्टिंग करके हमने बोला हुआ है। ठीक, चलिए कोई बात नहीं। अब बैंक निफ्टी पे आ जाते हैं। बैंक निफ्टी का व्यू पॉइंट ले लेते हैं सर से। सर बैंक निफ्टी भी गाइड कीजिए। बैंक निफ्टी में दो प्रॉब्लम्स थी सर, निफ्टी हैवी होके आया, बैंक निफ्टी लाइट होके आया। हमारी कैलकुलेशन ये कहती थी कि करीब 1.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट आने चाहिए थे नई सीरीज में, आए थे 1,20,000 कॉन्ट्रैक्ट। तो ऑलरेडी ये लाइट थी तो जैसे आप वजन डालेंगे वो भरभरा के गिर जाएगा या भरभरा के उठ भी जाता। तो आपने जैसे ही थोड़ा सा वजन डाला शॉर्टिंग का तो 1200 पॉइंट बैंक निफ्टी को खाली करने पड़ गए, जबकि निफ्टी उस मुकाबले में सिर्फ 300 पॉइंट टूटा। एथिकली निफ्टी को भी 450-500 पॉइंट खाली होना चाहिए था। तो बैंक निफ्टी अति तेजी से नीचे आया है और इसका पुट कॉल रेशो मैं ये भी आपको बता देता हूं, अगर आप देखना चाहो तो आप भी देख सकते हो, एक्सचेंजेस पे भी अवेलेबल होता है, नहीं तो अगर आपके पास सॉफ्टवेयर है तो वहां से भी पता लग जाता है। 0.65 का हो गया और 0.50 पे टिपिकली कोई भी चीज ओवरसोल्ड हो जाती है। तो बैंक निफ्टी नियर टू बॉटम बनता दिख रहा है सर आपको? बिल्कुल डिम्पी, तो देखिए जैसे मैंने बताया कि कुछ एक सिलेक्टिव स्टॉक्स आज बेसिकली बैंकिंग में आईसीआईसीआई, एचडीएफसी थोड़ा सा बैकफुट पे हैं, ऑलमोस्ट करीब 280 पॉइंट जो की मार्केट में डिक्लाइन है, उसमें से करीब 80 से 90 पॉइंट इन दोनों की वजह से है। और इंडेक्स की जैसे हमने बात की कि 52,700 का जो जोन है मेरे हिसाब से एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा 20 EMA का। अगर आप इसको डिम्पी थोड़े से लॉन्गर टाइम होराइजन पे देखेंगे तो आपको एक चैनल नजर आएगा बैंकिंग इंडेक्स के अंदर, और जिसका अपर बैंड करीब 55,000, 55,200, 300 के पास है, और लोअर बैंड तो अभी काफी देखिए नीचे है, बिकॉज अभी हमने एक काफी स्ट्रॉन्ग रैली देखी कि इंडेक्स अपने रिकॉर्ड हाई पे आया। तो एक एग्जैक्टली अपर बैंड को टेस्ट करने से पहले एक स्ट्रॉन्ग मूव के बाद एक रिट्रेसमेंट होना लाजमी है। तो उसी तरीके का रिट्रेसमेंट बेसिकली हम देख रहे हैं अभी। तो मुझे लगता है जब तक कि 52,700 का जोन होल्ड है तब तक पॉसिबिलिटी यही है कि थोड़ा सा ये डिप और एक्सटेंड करे और वहां पे एक बार बेस बन के आप इसमें दोबारा से रिकवरी देखें, दोबारा से इसमें सर्च देखें। तो बैंकिंग में मेरा यही रिकमेंडेशन होगा कि 52,700 आपका स्टॉप लॉस मेंटेन करें अगर आपके पास कोई भी पोजीशन लॉन्ग है, और ऊपर के साइड पे आप 54,000, 54,200 ये आपके पोजीशन टारगेट होंगे फॉर द नेक्स्ट रिकवरी ऑफ। ठीक है डन। तो निफ्टी और निफ्टी बैंक पे मोटा मोटी आपको तस्वीर पता लग गई, पिक्चर क्लियर हो गई है। अब हम शेयर्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। खरीदारी वाले शेयर्स पहले स्क्रीन पे लेके आइए। दो शेयर आज फ्रेश लॉन्ग के अंदर डाले गए। एक तो सीमेंट कंपनी है, स्वाभाविक है सीमेंट कंपनीज का रोल ओवर अच्छा आया, सीरीज के स्टार्ट में अच्छा चल रहे हैं। किसी दिन अंबुजा, किसी दिन अल्ट्रा, तो किसी दिन एसीसी, किसी दिन इंडिया सीमेंट भी आपको स्क्रीन पे कुछ ऐसे ही दिखेंगे बढ़ते हुए। आज एसीसी की बारी है, अच्छी लीडरशिप, अच्छा बेस यहाँ पे बना हुआ है। दूसरा शेयर है पिरामिल एंटरप्राइजेज। पिरामिल के बारे में मैं ऑलरेडी आपको पहले भी क्लियर कर चुका हूं कि 1,000 रुपए इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। 2-3 कंपनीज के लिए 1,000 की बड़ी इंपॉर्टेंस है। पहला एक है पिरामिल एंटरप्राइजेज, दूसरा टाटा केमिकल, 1,000 के ऊपर है तो कोई तकलीफ नहीं होती है, और तीसरा एक रेलवे की कंपनी है IRCTC, ये भी 1,000 वाले है। इन 3 कंपनीज का आप 1,000 रुपए का नंबर याद रखना, ये आपको सब मैं बैक टेस्टेड वे से बता रहा हूँ। टाटा केमिकल जब तक 1,000 के ऊपर है कोई प्रॉब्लम नहीं, IRCTC जब तक 1,000 के नीचे है आप पूरा ट्रस्ट मत करना, और पिरामिल एंटरप्राइजेज जब 1,000 के ऊपर है कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके अंदर आपको धीरे धीरे करके बाइंग कवरिंग सब देखोगे आप। तो आज पिरामिल एंटरप्राइजेज हमारी लिस्ट में फिर से आया है। एसीसी भी है। जरा आपकी रिकमेंडेशन अजीत सर क्या करना चाहिए इन दोनों शेयर पे, पिरामिल एंटरप्राइजेज और एसीसी? बिल्कुल डिम्पी, तो देखिए सीमेंट स्टॉक जैसे कि आपने भी शेयर किया कि एक डिसेंट ट्रैक्शन दिखा रहे हैं और कहीं ना कहीं थोड़ा सा साइडलाइंस पे थे ये। तो रोटेशनल जो बेसिकली हम सेक्टर्स के देख रहे हैं उसी की तर्ज पे इस तरीके की शायद ये बाइंग आपको नजर आ रही है। अच्छी बात क्या हुई है एसीसी में कि अभी इसने अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस को रीगेन करने के बाद ऑलमोस्ट करीब 2-3 हफ्ते इसने स्पेंड किए हैं 2,400 के पास, और तब जाके ये रिकवरी दिखा रहा है। तो एक आपके पास बेस है, एक आपके पास सपोर्ट है जो कि नजदीक है, ज्यादा बड़े स्टॉप लॉसेस की जरूरत नहीं है। तो 24,000 इनफैक्ट 40 का जो स्टॉप लॉस रख के यहाँ पे आप लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। एक रिकवरी के लिए, रिकवरी कहाँ तक एक्सटेंड हो सकती है, करीब 2650 से लेकर 2700 तक। डेफिनेटली यहाँ पे आप लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं।
दूसरा अगर हमने स्टॉक की बात की, पिरामिड एंटरप्राइज की, तो देखिए पीईएल में अभी जैसे आपने भी बताया कि 1000 का बेस, तो यस 1000, 30, 40 जो ये आपका एक इंटरमीडिएट सपोर्ट एरिया बन गया है। बट चैलेंज ये है थोड़ा सा वॉलेटाइल है ये अभी भी, तो अगर आप इसको पोजीशन को क्रिएट करना चाहते हैं, इसमें ट्रेड करना चाहते हैं और होल्ड करने की बेसिकली आपको हिम्मत तब मिलेगी तो आप क्वांटिटी थोड़ा सा कम रखेंगे। तो उसके हिसाब से आपको एक 1040 का क्लोजिंग स्टॉप लॉस रखना चाहिए और नेक्स्ट लेग में शायद आपको एक 1260 से लेकर 1280 तक के लेवल्स दिखा सकता है। थोड़ा क्वांटिटी कम रखिए बट 1040 की क्लोजिंग स्टॉप लॉस के साथ इसमें आप जा सकते हैं। ठीक है, डन सर। तो पॉइंट टेकन, दोनों शेयर्स पे आपको रिकमेंडेशन है और इसमें सर ने भी आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि 1000 का बेस है, इसलिए मैं छोटी छोटी चीजें आपको सारी वैसे भी क्लियर कर रहा था। 1260, 1040 और एसीसी के स्टॉप लॉस टारगेट भी जरा स्क्रीन पे ले आइए, ये भी नोटिस कर लीजिएगा। दो शॉर्ट कवरिंग के शेयर हैं, अजीत सर इसको भी जरा चेक कर लो। फर्स्ट इज फेडरल बैंक, सेकंड इज गुजरात गैस। तो फेडरल बैंक और गुजरात गैस दोनों के चार्ट खोल लीजिए, डाटा देख लीजिए और जरा बताइए क्या करना है। दोनों कवरिंग वाले हैं। बिल्कुल, तो देखिए डिम्पी, फेडरल बैंक में एक अच्छी बात यह है कि बहुत कम ऐसे मिड कैप बैंक्स हैं जहां पे कि आप रिकॉर्ड हाइस के पास ट्रेड कर रहे हैं और इनफैक्ट जो आउट परफॉर्मेंस थी, जो मतलब पहले पार्टिसिपेशन थी, वो भी बहुत स्ट्रांग थी। तो इन दोनों ही पैरामीटर्स पे मुझे लगता है कि फेडरल बैंक डेफिनेटली एक अच्छा कैंडिडेट है टू मेंटेन लॉस। और अभी इसने एक शॉर्ट टर्म पे एक पिवट भी फॉर्म किया है जिसका सपोर्ट आता है आपको करीब 190 के पास। तो यहाँ पे आप लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। इसमें ये ध्यान रखिएगा कि एक ग्रेजुअल मूवर है तो आपको थोड़ा सा टाइम जरूर लग सकता है, बट पॉसिबिलिटी आपको 205 से लेकर 210 तक के जोन देखने के इसमें मिल जाए। तो 190 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक डिम्पी के दोबारा से नाम शेयर करेंगे। गुजरात गैस सर, गुजरात गैस। हाँ, तो देखिए गुजरात गैस में भी एक अच्छी चीज ये है कि वॉलेटिलिटी के बावजूद पिछले करीब 3-4 महीनों में 2 बार ऐसा हुआ है कि ये अपने 100 EMA के पास आया, वहां पे बेस बनाया और एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी दिखाई है इसने। तो इस बार भी वही हुआ है कि अपने प्रीवियस स्विंग हाई करीब 670 के पास रीटेस्ट हुआ और फिर एक डिप आया 100 EMA के पास और वहां पे अब बेस बना के दोबारा से रिकवरी का ट्रेंड दिखा रहा है। तो पॉसिबिलिटी ये है कि 600 के लेवल को अब ये होल्ड करेगा और क्योंकि हाई बीटा काउंटर है तो आपको रिकवरी भी थोड़ी शायद स्ट्रॉन्ग मिले, करीब 650, 660 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। 600 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे आप लॉन्ग बना सकते हैं 660 के पोजीशन टारगेट्स के लिए। ठीक है, तो दोनों लेवल्स पे आपको, दोनों स्टॉक्स पे इनफैक्ट लेवल्स आपको मिल चुके हैं, फेडरल बैंक, गुजरात गैस। तो जितने भी शेयर हमने आज डिस्कस किए अमूमन सब पे आपको ट्रेड मिला। पिरामिड एंटरप्राइजेस, एसीसी। तो यहाँ पे तेजी का सेगमेंट खत्म हो रहा है। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद मंदी के सेगमेंट की शुरुआत करेंगे। अजीत सर की कॉल्स भी होंगी, आप वो भी नोट डाउन कर लीजिएगा। ब्रेक पर एक बार फिर आपका स्वागत है। जरा दो मंदी वाले शेयर फटाफट से स्क्रीन पे लेके आइए ताकि उनको हम चेक करवा पाए, ताजा बिकवाली वाले शेयर्स। थोड़ा ऑटो स्टॉक्स में घबराहट है क्योंकि उनके सेल्स के नंबर आने कल और इस समय श्राद्ध पक्ष खत्म हो रहा है, तो कई बार ऐसा उम्मीद होती है कि सेल्स के नंबर अच्छे नहीं आएंगे और कहीं बिकवाली की आहट में तब्दील ना हो जाए। टीवीएस मोटर थोड़ा टूट रहा है और बीईएल भी आज कमजोर है। सर इन दोनों शेयर्स को जरा चेक कर लेना, बीईएल और टीवीएस मोटर। कोई ट्रेड है तो बताओ, नहीं तो फिर छोड़ेंगे। तो देखिए अगर बात करें ऑटो स्टॉक्स की तो काफी स्ट्रांग एक रैली देखने को मिलती है अपने को। तो टीवीएस में तो अभी भी मैं कहूंगा कि एक नॉर्मल रिट्रेसमेंट आप रिकॉर्ड हाइस पे बंद हुए थे लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। जैसे आपने बताया कि ऑटो नंबर से पहले थोड़ा शायद एक प्रॉफिट टेकिंग का बायस, बट टोन अभी भी पॉजिटिव है। हमें लगता है कि 2810-15 का जो जोन है ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। जब तक क्लोजिंग बेसिस पे आप इसको होल्ड कर रहे हैं तब तक मेरे हिसाब से पॉसिबिलिटी रहेगी शायद एक डिप के बाद दोबारा से एक रीबाउंड की पॉसिबिलिटी बने।
तो यहाँ पे जब तक आप 2810 के ऊपर तक उसको शॉर्ट ना करें, आपके पास लॉन्ग है 2810 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। बीईएल की बात करें तो देखिए लास्ट वीक में आपने काफी लंबे अंडर परफॉर्मेंस के बाद पीएसयूज ने एक रिस्पाइट देखा। तो यही एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि जो लास्ट वीक का रिस्पाइट है क्या वो कंटिन्यू होगा, बेसिकली वो देखना ज्यादा जरूरी है पीएसयूज में, क्योंकि जो पोजीशंस बनी हुई हैं या फिर जो लोग फंसे हुए हैं हायर लेवल्स पे, खासतौर से चाहे वो डिफेंस हो, रेलवेज हो, इन सभी काउंटर्स में बैंक्स हो, ज्यादा जल्दी नहीं करनी चाहिए। अगर ये 281 का लेवल बीईएल ब्रेक करता है तो दोबारा से इसमें पॉसिबिलिटी बन जाएगी आपकी एक करेक्शन की। तो एज ऑफ नाउ मुझे लगता है कि शायद ये रेंज बाउंड ही रहेगा 281 से लेकर 290-95 के जोन में। तो अभी तो नहीं, बट ये 281 अगर ब्रेक होता है तो फिर वहां पे आप शॉर्ट कर सकते हैं 286 के स्टॉप लॉस के साथ, करीब 270 तक के टारगेट्स के लिए। ठीक है, डन। तो अब सर अपने ट्रेड भी बता दीजिए, आपके ट्रेडिंग कॉल्स क्या है? बिल्कुल डिम्पी, देखिए मार्केट के टोन को देखते हुए तो जैसे पहले हमने भी बात की कि सीमेंट ठीक ठाक लग रहे हैं, तो यहाँ पे अंबुजा सीमेंट एक अच्छी करेक्शन के बाद एक स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्म किया है इसने हाल फिलहाल में, करीब 1 महीने की कंसोलिडेशन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन है कि अभी तक पार्टिसिपेशन नहीं हुआ है और स्ट्रॉन्ग बेस ऑलरेडी बन गया है। तो 630 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ 660 तक के टारगेट्स के लिए अंबुजा को आप लॉन्ग कर सकते हैं। दूसरा नाम हेवल्स का होगा। एक स्ट्रॉन्ग मूव के बाद यहाँ पे भी आपने एक हाल फिलहाल में एक रिट्रेसमेंट देखी थी शॉर्ट टर्म एवरेजेस तक, एक 3-4 दिन का कंसोलिडेशन भी हो गया और आज दोबारा से आपने रिबाउंड आते हुए देख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए लो बीटा काउंटर है, कंफर्टेबल है कि अपने पास एक क्वेश्चन भी है, बिकॉज एक रिट्रेसमेंट ऑलरेडी आ चुकी है। 2110 तक के लेवल्स पॉसिबली आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो 2020 के स्टॉप लॉस के साथ इसको भी आप लॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, डन। तो ये दोनों शेयर्स भी आपके नोटिस हो गए सर। हेवल्स तो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है क्योंकि सीजनल प्ले भी है थोड़ा इसके अंदर और थोड़ा एग्रेशन भी है। और दूसरा सीमेंट वाला शेयर भी आपने नोटिस करवाया, हमने ऑलरेडी आपके सामने एसीसी रखा था और आपने कहा एक और शेयर अंबुजा सीमेंट भी ज्यादा बेहतर लग रहा है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। तो ये सारे शेयर्स हो गए, रिपोर्ट कार्ड कल आपका उतारेंगे हम लोगों के सामने, देखिएगा आप जरूर कि सर के जो शेयर्स हैं उसमें कितना रिटर्न आपको 24 घंटे के अंदर ही मिल गया है। फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही, नमस्कार।